आइए बच्चों, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का एक कॉमन टॉपिक है मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ। लघुत्तम, महत्तम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो डिवीजन मेथड या जो बचपन से जो आप मेथड सीखे हैं उससे तो बना लेते हैं, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्लास 10 में भी सीबीएसई से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पूछेगा, कहेगा कि इससे ही निकालिए, दूसरे मेथड से आप बना के आओगे कट कर देगा। तो 6 क्लास से 10 क्लास तक का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर किताब में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आइए सीखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और एक बार ध्यान से इसको देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं। एक बार सीख जाइएगा, फिर कितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए एक भी मिस्टेक कहीं पर नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में है 48 और 64 और 108, तीनों का हमको 48, 64, 108 तीनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलिए पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो जरा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को छोटा से छोटा कोशिश करेंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 12, फिर 2 से लगाएंगे होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे होगा 3। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको लिखोगे जो जो यहाँ पे आया मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। ये आपने लिख दिया। जरा 64 को देखते हैं, जरा 64 को लगाइएगा। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ये हो गया, कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया आपने, सही है। 108 को जरा सा लिखिएगा, 108 को लिखिएगा। 2 से होगा 54, 2 से होगा 27। अब जरा 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 तिहाई 9। ये हो गया। यहां से लिख देते हैं एक बार, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये तो रही लिखने की बात। अब हम है कि इस समय एचसीएफ कैसे ढूंढेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना बार ये तीनों में आना चाहिए। जैसे 3 का आप निकाल रहे हैं तो हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे देखिए आप ढूंढिए तीनों में कौन है। ये यहां से देखिए ये तीनों में आ रहा है, तीनों में आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते टाइम ये लिखेंगे, एचसीएफ पहला 1 है, तीनों में जो है वो 1 बार लिखा गया, 3 के बदले 1 लिखना। ऐसा नहीं कि तीनों आ रहा है तो यहाँ 3 बार लिख देंगे, नहीं, 1 बार, ठीक है। 3 देखिए यहाँ पे है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 का एचसीएफ में चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि भाई 2 जगह है, तीसरी जगह है ही नहीं। तो एचसीएफ में 3 का चर्चा करना ही नहीं, एचसीएफ में 3 होगा ही नहीं होगा, 3 का काम खत्म हो गया। चलिए फिर एक बार देखते हैं, ये देखिए फिर एक बार आ गया 2 2 2, फिर से यहां पर एक बार और है क्या 2 2, 2 जगह है लेकिन यहां पे नहीं है। चलिए खत्म हो गया ये 2 2 2 2 2, यहां पे अब 2 बचा ही नहीं, यहां पे 2 2 था हमने ले लिया। अब जो है यहाँ पे सब 3 है, तो 3 का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेकंड वाले में 3 है ही नहीं, तो काम खत्म हो गया। फर्स्ट वाला में 3 1 है, सेकंड वाला में नहीं है, थर्ड वाला में है। अच्छा 2 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे है लेकिन अब 2 यहाँ नीचे है ही नहीं, तो बस एचसीएफ मेरा यही हो जाएगा। एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। समझ आ रहा है। एचसीएफ देखिए यहाँ पे आंसर भी आया हुआ है 4, ये आपका 4 आ गया। ये प्रोसेस समझ में आ रहा। अब इसको मैं थोड़ा सा और इसी को जो लिखा है मैंने उसी को मैं क्या करूंगा देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। एचसीएफ समझ गए आप, इस मेथड से 4 कैसे आया। इसके बाद जरा समझिएगा, इरेजर थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, ये बच्चों वाला इरेजर नहीं है।
अब देखिए एक बार क्या करते हैं, 48 को कलर व्हाइट ले लेना, कलर व्हाइट ले लिया, देखो समझ आ रहा है, दिख रहा है। 48 को आपने बताइए टू कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लिखिए। 4 बार आया तो हम 4 लिख दिए। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया, तो 3 का पावर 1 लिख दिए। बताइए 64 में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 बार आ गया। एक्सपोनेंट टाइप से सॉल्व करें, 2 का पावर 6 बार आ गया, ठीक है, लिख दिया। और तो इसमें कुछ है नहीं। 108 का जरा सा सिचुएशन देखते हैं क्या है, 1 2, 2 आया है 2 बार और 3 आया है 3 बार, तो 3 का क्यूब लिख दिए। समझ आ रहा है यहां तक क्या किए? इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ पाए। 2 का पावर 2, ठीक है। अब जरा सा देखिए, एचसीएफ अगर आपको निकालने की बात कह दे ऐसे में, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कम से कम पावर का क्या 3 होगा क्या, यहाँ पे 3 है ही नहीं। इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, बीच वाले में 3 नहीं है, 3 का कहानी खत्म, सेलेक्ट नहीं होगा वो। भाई तुम एंगेजमेंट में आया, तुम तिलक में आया, तुम बाराती में नहीं आया, काम खत्म हो गया तुम्हारा, काहे नहीं आया, खत्म, एचसीएफ में तुम नहीं काउंट होगा। अब यहां बात करें 2 की, तो 2 यहां पे 4 बार आया है, यहां पे 6 बार आया है, यहां पे 2 बार आया है। पावर के हिसाब से सबसे कम पावर कहां पे है, 108 वाले में 2 का पावर 2। सबसे कम पावर जहां पर रहेगा 2 का पावर 2, यानी यही एचसीएफ हो गया आपका। 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 कितना, 4। समझ आ गया क्या? कुछ किया मैंने ज्यादा? कुछ नहीं, बस यही देखना है कि सबसे ज्यादा कॉमन कहां आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है। मतलब हर फंक्शन में जो प्रेजेंट है, एंगेजमेंट से लेकर रिसेप्शन तक जो प्रेजेंट है वही सेलेक्ट होगा, बाकी सब भाड़ में जाओ, नहीं लेंगे हम। समझ आ गया? अब आओ एलसीएम देखते हैं। चलो एलसीएम के लिए यहां पे 3 डिजिट फिर वही लिया गया। इसका एलसीएम अगर निकालने की बात की जाए तो मैं आपको फिर से जरा बता देता हूं। कहां चला गया, एक मिनट, जरा सा इसको इंपोर्ट कर लिया जाए। भाग्य आई, एआई में था, एआई में था, कहाँ गया, आ गया। ओके भाई साहब, गायब हो जाता है, दिख रहा है। इसको बड़ा करते हैं क्या, ये बड़ा हो जाता है, हाँ हो गया बड़ा। चलो अब देखते हैं जरा सा एलसीएम की क्या है। एलसीएम को निकालने के लिए देखो फिर से वही करेंगे। यहाँ पे 48 है, यहाँ पे आपका 64 है, यहाँ पे 108 है। देखो मैं बार बार सेम चीज नहीं कर रहा हूं, आपको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। यहां से क्या आया था, 48 का क्या आया था, 48 का आया था बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिहाई 48, ठीक है। इसका 6 बार 2 आया था, 1 2 3 4 5 6 आया था। 108 का क्या आया था बताओ जरा, 108 का आया था 2 गुने 2 गुने 3, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिहाई 108, ये आया था क्या, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिहाई 108, ये आया था। ये अभी हमने लिखा था, फिर से मैंने लिख दिया। अब आओ जरा 48 का लिखते हैं, क्या आएगा, 2 कितना बार आया है बाबू, 3 बार, 2 का पावर 3, 3 कितना, अच्छा 2 यहाँ पे 4 बार आया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा 4 बार ले लेते हैं, 4 बार आया है, 3 बार ले लिए, तो 2 आपका आया है 4 बार, तो 4 बार ले लिए। 3 कितना बार आया है, 1 बार, ठीक है। 64, 64 कितना बार आया भाई साहब, देखिएगा जरा सा, 64 आया है 6 बार, सही है। 108 में 2 कितना बार आया है भाई साहब, 2 बार आया है, और 3 कितना बार आया, 3 बार आया। यहां तक तो समझ गए सर। इसके आगे एचसीएफ का तो आपको बता दिया, एलसीएम में क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले ये देखिए कि जो हर बार हर जगह है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 2, मतलब 2 तीनों में आया है, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, 2 का पावर 6।
2 का पावर 6 सबसे ज्यादा है, हो गया, लिख दिया। 2 का पावर 4 सेलेक्ट नहीं होगा, 2 का पावर 2 भी सेलेक्ट नहीं होगा, 2 का पावर 6 सेलेक्ट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा है ये। 2 का पावर देखना है, सबसे ज्यादा 6 है, 6 सेलेक्ट कर लिया भाई साहब। उसके बाद जरा देखिए, इसमें लेना देना नहीं है कि कहाँ 3 इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं, एलसीएम में सेलेक्ट होगा। ये एलसीएम है, वो एचसीएफ था, वो बड़ा आदमी था, नहीं लिया, गरीबों को नहीं लिया वो। ये सबको इज्जत करेगा, गरीबों को भी लेगा। देखो 3 का पावर क्या हो गया, 3, और 3 का पावर 1, ज्यादा पावर कौन सा है, 3 का पावर 3, ये सिलेक्ट होगा। 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 को 64 लिखे थे ना, 2 का पावर 6, देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 क्या था, 64, तो 2 का पावर 6 था 64, और 3 का क्यूब करो, जरा सा यहां मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27। अब 64 गुने 27 कर लो, कहां पे करें, देखो मैं एक अलग कलर से कर दे रहा हूं, पीला थोड़ा दिखेगा अच्छा। 64 गुने 27, ये हो गया आपका 64 गुने 27, 7 का 28, 2 7 42, 2 44 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, 8 4 12 का 2 बाकी, ये 1 4 12, आया क्या, 7 2 7 42, 2 44, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 होना चाहिए यहाँ पे 12 होगा आपका, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, 1728, 1728 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया क्या, तो कोई भी बुक उठाओ, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कहीं भी सब मिल जाएगा, ठीक है। खाली गुना भाग में सही से करोगे, जरा सा गलती करोगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें एक इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मैं आपको बता देता हूं, यहां से एक पीडीएफ है मेरे पास, इसको जरा देख लोगे, देखो बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये किसी क्लास का बुक से मैंने आर.एस. अग्रवाल से उठाया है, तो इसको जरा सा देख लोगे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही चीज है 1 से लेके 9 तक, ठीक है। अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, इसको बनाने के लिए आपको मिल जाएगा, ऐसे मैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दूंगा। और उसके बाद एचसीएफ निकालना है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड आपको नहीं बताया, वही बता दूंगा। तो यहाँ से यहाँ पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला, इसमें एचसीएफ खाली लिख रखा है, काम करो इसमें एलसीएम भी मेरे तरफ से लिख लो, सिर्फ एचसीएफ नहीं, एलसीएम भी मेरे तरफ से लिख लो। ये सब का एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसका छोड़ देना, बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तुम कहोगे सर इतना बड़ा बड़ा कहाँ से होगा, तो जिसका एचसीएफ है थोड़ा एलसीएम भी निकाल लेना इजी करके, ठीक है। बाकी समझ आया कि नहीं आया, थैंक यू।